हेलो जी, नमस्ते। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रीडिंग करेंगे बची हुई फरवरी 2026 की। तो इसमें ये कलेक्टिव रीडिंग है। हम सबसे पहले इसमें जो ऊर्जा है वो चेक कर लेंगे, करंट जो एनर्जीज़ है वो चेक कर लेंगे। यदि ये करंट एनर्जीज़ किसी के एनर्जीज़ से मैच होती है तो ही ये उनकी रीडिंग है, अन्यथा ये रीडिंग वो ना देखें। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज़ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग हैं जो अभी थोड़े से टेंशन में हैं या परेशान हैं, या फिर कोई इल्यूजन है उनके दिमाग में, या फिर शायद वो मतलब ऐसा है कि उनके पास सब कुछ है, जैसे बोला जा सकता है ना कि चाबी है, घर है, दरवाज़ा है, पैसा है, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपना अपना कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दूसरे कार्ड में मुझे एनर्जीज दिख रही है कि दिल टूटा है किसी का, शायद दिल टूटा है, और बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है। तो जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है, और वो बहुत सैड है, बहुत पेन में है। लेकिन फिर वहीं मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि इन सभी एनर्जीज से निकल कर जिसके साथ भी ये सब हुआ है, एक तो सैडनेस ऑलरेडी पहले से थी, ऊपर से फिर दिल टूटा, और फिर तीसरे कार्ड में ये दिख रहा है कि अपनी पेन को दबाकर अपनी सभी जितने भी मतलब दुख हैं उन सब से आगे बढ़कर अपने काम पर फोकस किया इन्होंने, जो भी हैं, जिनकी जिनकी भी रीडिंग है ये, जिनकी भी एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में अपने दुखों को टक्कर देकर वो आगे बढ़ी या आगे बढ़े। सो इस तरह की करंट एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये जो हैं जिनकी जिनकी भी हैं ये करंट एनर्जीज, अब इस बेस पर हम करेंगे उनकी फरवरी की रीडिंग, ठीक है। सो बची हुई फरवरी की रीडिंग कैसी होगी हम अभी देखेंगे। ईस्ट ईस्ट बताएं, प्लीज़ बताएं। पहले हम एक एक करके लेते हैं। सो ओके, पहला कार्ड जो आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे महादेव ये कह रहे हैं कि जितने भी हिडन ब्लेसिंग्स हैं आप सबकी ज़िंदगी में, ठीक है, अभी तक आपको दिख नहीं रहे हैं कि कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। अभी तक आपने सिर्फ सफ़र किया है। अभी हम लोग ने ऑलरेडी करंट एनर्जीज़ देखी है कि आप लोगों ने कितना सफ़र किया है, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। तो महादेव ये कह रहे हैं कि जो भी हिडन ब्लेसिंग्स हैं वो जल्द ही जल्द आपको दिखेंगे। ऐसा ही होता है, जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना तो महादेव 4 कदम आगे बढ़ाकर हमें वो ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, महादेव आपकी ओर बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स भेजने वाले हैं। सेकंड कार्ड जो है, हाँ, सेकंड कार्ड हमें ये कह रहा है कि अभी जो आप इतने परेशान हो ना, तो इतना सारा जो काम आप मतलब कि अकेले कर रहे हो, सारा फोकस कर रहे हो अभी सभी अपने कामों पर, तो एक तरह से ये बर्डन भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं लोड हो जाएगा आपको, और आप फिर से थक जाओगे, पुरानी वाली एनर्जी में चले जाओगे। तो जब आप कोशिश कर रहे हो तो महादेव चाहते हैं कि आप उस कोशिश को बरकरार रखो, इसलिए कुछ लोगों से भी मदद मांगो, ठीक है, कि वो आपके काम में आपकी मदद करें।
क्योंकि ये ज़रूरी है। यदि आपने मदद नहीं मांगी तो बेशक आप पुरानी वाली एनर्जी में चले जाओगे और फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप थक जाओ, आप कमज़ोर पड़ जाओ। तो एक बार अगर आपने अपना कदम बढ़ाया है तो बस इसको अब बढ़ाते ही जाना है, पीछे नहीं देखना है। थर्ड कार्ड ये जो आया है, इससे हमें ये साक्षात मतलब एक मैसेज मिल रहा है कि जिस प्रकार से आपने अपनी ज़िंदगी के इस गए हुए मतलब ये जो दौर गुज़रा है, इस दौर को जिस तरीके से आपने हराया है, आप एक कदम और बढ़ गए हैं ईश्वर के नज़दीक। मतलब कि एनलाइटमेंट, ठीक है, ज्ञान का आना, आपके अंदर ज्ञान जगना, जागृत होना। जब जब हम कठिनाइयों का सामना करके एक कदम आगे बढ़ाते हैं, हम ईश्वर के और एक कदम नज़दीक चले जाते हैं। तो ये बात को समझिए, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये इसे आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लीजिए। आप ईश्वर के एक कदम और नज़दीक जा चुके हैं। इसके बाद का कार्ड यदि हम देखें, वेरी नाइस। महादेव कह रहे हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता इस रास्ते में। जो रास्ता आप ले रहे हैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का, आप सिर्फ अभी अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। महादेव ने कहा है कि आपको अपने काम के लिए और भी लोगों की मदद लेनी होगी ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। बहुत सारे छुपे मैसेज, ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ महादेव बहुत जल्दी भेजेंगे, है ना। महादेव ये कह रहे हैं साफ साफ कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आपके दिलो दिमाग में कहीं ये घूम रहा है कि मेरे आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, तो महादेव साफ साफ कह रहे हैं कि नो वन कैन हार्म यू। वो बिल्कुल आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यू कैन सी दिस कार्ड, नो वन कैन हार्म यू। ठीक है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही शुभ कार्ड है। वही चीज़ हो गई ना, देखो एंजाइटी में हो शायद आप, है ना, जैसे कि घबराहट हो रही है आपको कि सब सही से होगा या नहीं होगा, कैसे चलेगा। ठीक है, तो जब आप एक बार महादेव की एनर्जीज आ चुकी है तो आपको महादेव कह रहे हैं कि रिलीज़ एंजाइटी। ठीक है, और एंजाइटी को मैं आपको बताऊंगी कि एंजाइटी को बहुत ही ईज़िली आप भगा सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। एंजाइटी को रिलीज़ करने का बहुत ही ईजी तरीका है, ब्रीदिंग टेक्निक होता है एक्चुअली। सो मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एंजाइटी को मतलब दूर करने का तरीका बता पाऊँ, ब्रीदिंग टेक्निक। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टे कूल विदाउट एनी टेंशन। देखो घबराहट कब होती है, जब दिमाग में कोई टेंशन होती है तो हमें घबराहट होना शुरू हो जाता है, और घबराहट से हमें फियर्स आना शुरू हो जाता है, फियर्स से हमें डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो हमें पहले ही लेवल पर एंजाइटी को ही मात दे देनी है ताकि ये सब चीज़ें आगे ही ना बढ़े। ठीक है, इसके बाद महादेव आपसे कह रहे हैं कि आई एम विद यू। महादेव आपके साथ हैं। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आई एम विद यू। देखिए जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आपका दिल टूटा या आप एक अच्छी स्थिति में नहीं थे, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, लेकिन अब आपने महादेव को तो न्यौछावर कर दिया है ना, स्वयं को समर्पित कर दिया है ना स्वयं को। जब आपने महादेव को स्वयं को समर्पित कर दिया है तो डरने की क्या बात है। महादेव तो खुद ही कह रहे हैं कि आई एम विद यू, वो आपके साथ हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिरों में उन्हें तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वो वहीं हैं। ठीक है, आप जहाँ हैं वो वहीं हैं, बस आप चैंटिंग कीजिए, उनका नाम लीजिए, वो आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाने देंगे किसी को। बस इस बात को मन में याद रखिए। आगे की 3 कार्ड्स और देख लेते हैं। हाँ, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे शायद, यहाँ पे ये भी है कि क्या होता है ना कि कई बार हम महादेव को चैंटिंग तो बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, लेकिन दिमाग में फिर से वही कोई ऐसी बात आ जाती है, पुरानी बात आ जाती है कि अरे यार ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा।
तो वहाँ पे वही कह रहे हैं कि ये सब कुछ छोड़ देना है, अपने दिमाग से सब कुछ कूड़ा करकट गंदगी सब निकाल देना है और सिर्फ महादेव को समर्पित कर देना है। एक काम करना, जब भी आपको पुरानी कोई बात याद आए ना, जो भी बात परेशान करने के लिए आए ना, तो वहाँ पे सिर्फ आप एक बात याद रखना, महादेव की जो शिवलिंग होती है ना, शिवलिंग और वो जलाधारी से जो मतलब उनका वो शिवलिंग जो होता है ना, उनको बस याद करना, उस शिवलिंग को वहाँ पे याद करना। जब भी वो कूड़ा करकट वहाँ पे आना शुरू हो जाए ना दिमाग में, वहाँ पे शिवलिंग को याद करना शुरू कर देना। शिवलिंग, जैसे ही शिवलिंग देखेगा सारी गंदगी वहाँ से भाग जाएगी। वही है, ट्रस्ट इज़ नीडेड, क्लियर योर माइंड। क्लियर योर माइंड का मतलब है मेडिटेशन। यू विल हैव टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे? ब्रीदिंग टेक्निक्स। सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करो कि ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या होती है, मेडिटेशन कैसे होते हैं। हम अपनी सांस को बहुत ही धीमी गति से कैसे अंदर लेकर जाते हैं रूट चक्रा तक, और फिर कैसे होल्ड करते हैं वहाँ पे सांस को, और कैसे हम बिल्कुल धीमी गति से रूट चक्रा से लेकर आते हैं बाहर तक। तो उस दौरान हमें अपने सांसों पर ध्यान लगाना होता है। तो इसे कहते हैं मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स। आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। देखो सबसे लास्ट वाला मैं यहाँ पे आपको बता ही रही थी कि क्लियर योर माइंड, है ना। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये बहुत ज़रूरी मैसेज है, शायद किसी के लिए। क्लियर योर माइंड, सबसे मैसेज अच्छा वाला मैसेज आया है कि मेडिटेशन इज़ बेस्ट रेमेडी। देखो ये मतलब मैंने बोल दिया ना कि मैं तो यहाँ पे समझा रही थी, ये कार्ड तो मैंने देखा भी नहीं था कि ये क्या है, बट यहाँ पे महादेव ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। यानी कि ये किसी के लिए तो ये मैसेज आया है कि मेडिटेशन करना ही करना है। ठीक है, सो आपका आंसर आपको मिल गया, मेडिटेशन करना ही करना है। और बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो भी बहुत अच्छा आया है। आपको ये सब तो करना ही है, मेडिटेशन करना ही है। बॉटम ऑफ द डेक आया है डोंट फेयर, बी कॉन्फिडेंट। जैसे ही आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करना शुरू कर दोगे, मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, नाम जप करना शुरू कर दोगे, चैंटिंग करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर अपने आप जो है ना आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका जो डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपने एनजाइटी को ख़त्म कर दिया। एनजाइटी ख़त्म हो गया, डर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये डर और एनजाइटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? कनेक्टेड है। तो आपको ये बस करना है। सो प्लीज़, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्णा।